जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय। तो मनोविज्ञान विषय के अंदर मतलब जो हमने अब तक पढ़ा है, तो मनोविज्ञान में विकास के सिद्धांत पढ़े हैं ना। विकास के सिद्धांत की हम बात करें तो मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहता है वो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो वो आपको पता ही है कि इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञान क्या होता है? संज्ञान होता है किसी भी चीज़ का ज्ञान होना या किसी भी चीज़ की समझ होना। ज्ञान या समझ कह सकते हैं ना। कोई भी बच्चा है, उसको किसी भी चीज़ को लेकर जो अपने वातावरण के साथ बच्चा जब इंटरेक्ट हो रहा है, तो बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को सीख पा रहा है। अंतःक्रिया करेगा, अनुकरण करेगा, सुनेगा ना, तो बच्चा क्या है, चीज़ों को समझेगा। उन चीज़ों को समझने के आधार पर हम क्या कहते हैं, संज्ञान। और जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो देते हैं हमारे जीन पियाजे महोदय। अल्लाह दो प्याजे, मुल्ला दो प्याजे, क्या जीन पियाजे है ना। जीन पियाजे ने क्या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंदर उन्होंने बताया कि बच्चा है वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करके और बच्चा अपने विकास के अंदर उन चीज़ों को अनुप्रयोग में लाता है। क्योंकि संज्ञान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है। बच्चा हर चीज़ से सीखेगा, चाहे किसी को छू कर सीखे, है ना, देख कर सीखे या किसी से सुनकर सीखे, तो किसी प्रकार से बच्चा क्या है, सीखता रहेगा। तो जीन पियाजे ने क्या है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी। अब संज्ञान के अंतर्गत किन शब्दों का मतलब, कई जगह हम संज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं तो वहाँ ये लिखा हुआ आता है कि संज्ञान कुछ मानसिक क्रियाओं के शब्दों का गठन है संज्ञान। ठीक है, अपने बहुत बार ऐसा शब्द सुनते हैं ना कि कलेक्टर महोदय इस बात पर संज्ञान लीजिए, है ना, मतलब ध्यान दीजिए थोड़ा। तो संज्ञान क्या है, किसी भी चीज़ पर ध्यान देना, मतलब एक बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाओं का योग है संज्ञान। तो हम देख लेते हैं कि संज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं ना। तो संज्ञान के अंदर आता है अवधान। अवधान का मतलब ध्यान केंद्रित, ध्यान केंद्रित। अवधान अपने कह देते हैं, मतलब वो तो अटेंशन ही कौन देने लग रहे हो नहीं। बच्चा अटेंशन में रहेगा, ध्यान केंद्रित करेगा, अवधान करेगा, किसी भी चीज़ को क्या है, समझ रहा है, उस पर कंसंट्रेट है, तो बच्चा क्या है, चीज़ों को सीख पाएगा। अगर बच्चे का उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं है तो बच्चा कैसे सीख पाएगा। ठीक है, तो संज्ञान। अवधान सबसे जरूरी चीज़ है। अधिगम, अधिगम होता है सीखना, लर्निंग। बच्चा सीखेगा चीज़ों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे रहेंगे उसके, जो भले चीज़ों को मतलब खेल के माध्यम से सीखे, पढ़कर सीखे, लिख कर सीखे ना, किसी भी प्रकार से सीखे, लेकिन बच्चा अधिगम करेगा। बच्चा चिंतन करेगा, उन चीज़ों के बारे में सोचेगा कि ऐसा क्यों है, ये होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं होना चाहिए था तो इसकी जगह क्या ऑप्शन में था। तो बच्चा हर एक मतलब मूड चिंतन करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा, अलग अलग टाइप से चीज़ों को सोचेगा ना, तो बच्चा क्या है, सीखेगा, संज्ञान डेवलप होगा और डेवलपमेंट होगा तो बच्चे का विकास ऑटोमेटिक अच्छा होगा। बच्चा कल्पना करेगा, चीज़ों के बारे में पहले सोचेगा, फिर मतलब खोज क्रिया का जो आधार है वो कल्पना है। मतलब जो सबसे पहले क्या है वो मतलब अपने विचारों के अंदर लेकर आएगा उन चीज़ों को कि मतलब अगर ऐसा हो तो, मतलब ख्यालों, ख्वाबों ख्यालों में आएगी चीज़ें, उसके बाद में वो रियल लाइफ में आती है ना। तो पहले ख्वाब ख्याल ले लेना चाहिए, तर्क वितर्क, है ना। बच्चा बहसबाजी करेगा, यहाँ को नहीं हो तो बियाँ हो, वो सही हो वो गलत हो, तो बच्चा तर्क वितर्क से बहुत सी चीज़ें सीखता है। उसके बाद में निरीक्षण। ठीक है, बच्चा निरीक्षण करेगा, कोई भी चीज़ है उसको मतलब जांचेगा, उसको देखेगा कि हाँ गर्म है, ठंडी है, या किसी भी प्रकार से उसका निरीक्षण करेगा, तो बच्चा वहाँ से क्या सीखेगा। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब यहाँ बच्चा क्या है, संज्ञान के अंतर्गत बच्चा वर्गीकरण करना सीख जाता है कि ओ थारो है, ओ मारो है, ओ हड़को है, ओ बारो है, ठीक है, ओ बंगो है, ओ बंगो है। तो मतलब बच्चा के अंदर वर्ग क्लासिफिकेशन आ जाता है, वो अलग अलग चीज़ों को क्या डिवाइड करना सीख जाता है ना। बच्चा ये मान सकते हैं ना कि बच्चा नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेगा। मतलब आ बाल्टी में कौन चुकूँ, आ बाल्टी थे चक लियो, ओ बारो है। खाली डोलियो तो बच्चा दूध लेने गालो, खाली डोलियो ले जाओ, भरेडो डोलियो कल थे चक लियो। बच्चे के यहाँ अंदर समझ पैदा होगी कि ये कब हल्का है और कब भारी है। तो वर्गीकरण के अंदर यही आता है, समस्या समाधान। ठीक है, बच्चे के सामने समस्या आएगी, कोई भी समस्या आएगी तो उसका समाधान भी बच्चे के पास आएगा, चाहे वो शिशुअवस्था है, उसके बाद में क्या है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बाद में समाधान भी होता है ना। तो समस्या समाधान क्या है, संज्ञान है। संप्रतीकरण,
बच्चा क्या है, विचार करेगा, चीज़ों के बारे में क्या है, विचार करेगा। विचार करना क्या है, संप्रतिकरण है। चीज़ों के बारे में विचार करेगा कि हाँ ये क्यों है भाई, ये किस लिए है। बच्चा जब मतलब विचार करेगा तो उसके अंदर बहुत सी संज्ञान पैदा होंगे। विचार करेगा तो उसे सही गलत की क्या है समझ पैदा होगी, और समझ पैदा होने के उपरांत क्या है, उसका विकास अच्छा होगा। हमें कुल मिला के क्या है, विकास करना है, और वो भी अच्छा विकास करना है ना। प्रत्यक्षण, बच्चा जो पहले द्वारा जो चीज़ें सीखी गई है ना, उन चीज़ों को क्या है खुद के अंदर डालेगा, उन चीज़ों को क्या है अपने काम में लेकर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञानात्मक बातें हैं। संज्ञान के अंतर्गत आने वाले जो मुख्य मानसिक क्रियाएं हैं वो है अवधान, अधिगम, चिंतन, कल्पना, तर्क वितर्क, निरीक्षण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, प्रत्यक्षीकरण, संप्रतिकरण और प्रत्यक्षण, है ना। इन्हीं सभी से क्या है जो अपने कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, या मतलब बच्चा किस उम्र के अंदर ये वर्गीकरण करना सीख जाता है, किस चीज़ों के अंदर तर्क वितर्क या मतलब मूड चिंतन किस अवस्था के अंदर होता है, निर्जीववाद किस या मतलब किस स्टेज के अंदर पाया जाता है, इगोसेंट्रिज्म की अवस्था कौन सी है। तो हमें क्या है अलग अलग अवस्थाएं दे दी जाती है, और उनसे हमें क्या है ऑप्शन को चूज करना पड़ता है ना। तो आज उन्हीं अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है ना, किसने दिया था, जीन पियाजे। जीन पियाजे महोदय ने क्या बताया, ये कहाँ के थे जीन पियाजे महोदय, स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के ना। यहाँ के एक ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का जो वैज्ञानिक विवरण है वो प्रस्तुत किया। किसने किया, जीन पियाजे ने। क्या किया, वैज्ञानिक विवरण। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे महोदय ने संज्ञान शब्द क्या है, संज्ञान विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो उसको इन्होंने बताया कि मतलब सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण है वो जीन पियाजे महोदय ने दिया था संज्ञान को लेकर। संज्ञानात्मक विकास कब से स्टार्ट होता है ना। सर्वप्रथम ये मान सकते हैं ना कि जीन पियाजे महोदय ने क्या है, विकासात्मक विज्ञान के जनक। विकासात्मक विज्ञान, एक शब्द पढ़ते हैं हम विकासात्मक, है ना। विकासात्मक विज्ञान जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है, जीन पियाजे महोदय। विकासात्मक मनोविज्ञान कहाँ से चलता है, गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, जबकि हम बाल विकास पढ़ते हैं, बाल विकास, तो बाल विकास कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है सर, ये होता है शैशवावस्था से लेकर, ठीक है सॉरी, तो बाल विकास होता है गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक। कहाँ तक होता है, किशोरावस्था तक। उसके बाद में बात कर लें तो संज्ञानात्मक विकास है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, तो संज्ञान शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, शैशवावस्था, है ना। शैशवावस्था से लेकर और ये चलता है प्रौढ़ावस्था तक। ये थोड़ी सी एक जैसी सी मिलने वाली चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि संज्ञानात्मक विकास है वो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, विकासात्मक मनोविज्ञान है वो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, और जो बाल विकास है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक इनके जो अध्ययन है वो किया जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में और क्या बातें करी है, या इनके किन स्टेजेस के अंदर इनको बांटा है ना। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो किसने दिया था, जीन पियाजे ने। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के अंदर बांटा। कितनी अवस्थाओं के अंदर बांटा, 4 अवस्थाओं के अंदर में बांटा। ठीक है, अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो पहली अवस्था के बारे में हम बात कर लेते हैं। 4 अवस्थाओं के अंदर बांटा है जीन पियाजे ने। तो पहली अवस्था कौन सी है, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था मतलब जितने भी जो उसके संवेदना है वो सारी क्या है, पेशियों से बच्चा सीखता है। इंद्रियों के द्वारा 6 इंद्रियां, नाक, जीभ, कान, त्वचा ना, तो सारा क्या है इंद्रियों के द्वारा बच्चा चीज़ों को सीखता है, डेवलपमेंट के अंदर यूज आता है, जिसे क्या कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो जितना भी बच्चा सीखता है वो क्या है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है,
कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसे उस बच्चे को क्या है, वो बाहर के वातावरण से बिल्कुल भी मतलब जाना पहचाना नहीं है, उसे बाहर के वातावरण को नहीं देखा। बाहर आने के बाद में वो चीज़ें सीखना स्टार्ट करेगा ना। बच्चा गंध लेगा, अपनी माता की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, बच्चे को दूध की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है ना, अपनी माँ को पहचानने लग जाता है किससे, स्मेल से। तो बच्चा क्या है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या है, सीखने का द्वार है। किसके द्वारा सीखता है बच्चा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने का द्वार है। प्रथम सार्थक शब्द, बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है ना, कह चाहता पैता पैता, ऐसा तो वो बोलता है, मतलब जन्म से लेकर ही ना मतलब रोना स्टार्ट कर देता है बच्चा। उसके बाद में क्या है, कभी ना कभी वो ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है ना, जिससे हमें लगता है कि यार ये सार्थक शब्द बोलता है। तो प्रथम सार्थक शब्द है वो कब बोलना स्टार्ट करता है बच्चा, 12 माह में। ठीक है, 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो कहते हैं कि प्रथम सार्थक शब्द है वो बोलना प्रारंभ करता है। उसके बाद में जब बच्चा स्टार्टिंग में होता है ना, किसमें, संवेदी पेशी अवस्था, सॉरी मैं भूल गया आपको ये बताना कि संवेदी पेशी अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो है 0 से लेकर 2 साल, 0 से लेकर 2 साल। तो बच्चा क्या है, जो संवेदी पेशी अवस्था है, इसके स्टार्टिंग के अंदर बच्चे को में स्थायित्व का क्या है, अभाव पाया जाता है, स्थायित्व नहीं पाया जाता। उसे लगता है कि जो चीज़ें वो देख पा रहा है बस उतनी ही चीज़ें हैं, स्थायी नहीं है, वो चीज़ें इधर उधर हो जाती है, मतलब स्थायित्व नहीं है। लेकिन 2 वर्ष तक आते आते, मतलब जब इस अवस्था का अंत आता है तो बच्चा क्या है, उसके अंदर स्थायित्व के गुण क्या है, वो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो जाते हैं अवस्था के अंत तक। अवस्था के अंत तक स्थायित्व के भाव आने लग जाते हैं। अवस्था के अंत तक स्थायित्व के भाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। इस अवस्था को खोजी अवस्था भी कहा जाता है। खोजी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रजनीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज को क्या कहा जाता है, खोजी अवस्था। बच्चा इसमें खोजने लगता है, उसे स्मेल आती है दूध की तो उसे खोजेगा, मतलब उसको किसी और ने गोद में उठा लिया तो अपनी माँ को खोजेगा, मेरी मम्मी के ठहरे। तो मतलब बच्चा इसमें क्या है, चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है कि ये मतलब इधर से उधर क्यों हो रहा है, ये मतलब अलग अलग चीज़ें। इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या है, मतलब उसके जो सीखने के भाव है, उसके कार्यों के द्वारा, जो उसकी बुद्धि है उसको कार्यों के द्वारा देखा जा सकता है। अगर एक चद्दर के ऊपर कुछ खिलौने पड़े हैं और बच्चा एक साइड में बैठा है तो बच्चा चद्दर को अपने पास खींचेगा और खिलौने उसके पास आ जाएंगे। तो मतलब उसके जो मतलब सीखने के जो भाव हैं, उसके कार्यों के द्वारा क्या है, हम पता लगा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी अवस्था के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था है ना, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था बताई है ना, दूसरी अवस्था के अंदर इन्होंने क्या बताया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, किसी भी काम को करता है बच्चा, जो क्रियाएं करता है उससे पूर्व जो घटनाएं होती है ना, जो इसका टाइम पीरियड रहता है वो 2 से क्या है 7 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 से 7 साल, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटकर हमें आसानी से समझाने की कोशिश की है। एक तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि। ठीक है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 साल तक होती है, 2 से 4 साल। प्राक संप्रत्यात्मक, जो बच्चा समझ रहा है चीज़ों को, जो समझने की स्थिति है उससे पहले की जो बातें है ना, तो बच्चा क्या है, इस अवस्था के अंदर बच्चा अनुकरण करेगा। मतलब बच्चों थे बैठोगा भी बच्चों बैठने की कोशिश करोगे, थे बोलोगा जगह थे, या मतलब कोई भी हाव भाव करोगा तो बच्चों भी यही करके जो चीज़ें देख रहा है बच्चा, मतलब कोई भी प्रकार की वीडियोस देख रहा है ना, तो वो बच्चा सुपरमैन बन सकता है। या किसी भी प्रकार की जो हरकतें वो टीवी में देख रहा है, लैपटॉप में देख रहा है, किसी भी तरीके से, तो बच्चा क्या है उन चीज़ों का अनुकरण करेगा। किस अवस्था के अंदर, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। अगर आप पूछे कि अनुकरण किस अवस्था है ना, तो हमें सबसे पहले तो दिया होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर ये नहीं दिया है ना तो इसके साथ में ये दिया है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा यही रहता है कि प्राक संप्रत्यात्मक अवधि के अंदर अनुकरण। अगर ये नहीं है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ना, टॉय एज। ठीक है, ये खिलौनों की आयु। बच्चा इसके अंदर क्या है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो खिलौने हैं उनसे खेलता है। उसके बाद में प्रतिमूर्ति निर्माण। प्रतिमूर्ति निर्माण मतलब बच्चा किसी भी एक टेडी बियर है उसको क्या है अपना छोटा भाई बहन समझने लग जाता है ना, तो प्रतिमूर्ति निर्माण किसे कहते हैं कि अपने मतलब कोई भी टेडी बियर है या किसी भी चीज़ को है वो क्या है,
जिंदा समझता है ना, संजीववाद के अंदर जीता है, जीववाद के अंदर। जीववाद क्या है? जीववाद मतलब उसे लगता है कोई भी निर्जीव चीज़ है वो जिंदा है, उसे दर्द होता है, उसे तकलीफ होती है। जैसे कि बच्चे को ऐसा भी लगता है, अपने कई बार पेड़ के मार देते हैं ना, बच्चे को लगती है दीवार की, तो अपनी दीवार को पीट देते हैं, उससे वो बच्चा चुप हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ जो मेरे दर्द हुआ था वो अब इसको भी हुआ, तो बच्चा चुप रह जाता है। मतलब बच्चा जीववाद के अंदर, उसे लगता है कि सूरज जिंदा है, वो मेरे साथ साथ चलता है, ठीक है। और वो पानी के किनारे किनारे चल रहा है, उसके अंदर पेड़ चल रहे हैं, बस चल रही है उसके अंदर जो पेड़ बराबर चल रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो बच्चा क्या है? जीववाद के अंदर जीता है। किस अवस्था के अंदर? प्राक संप्रत्यात्मक अवधि के अंदर। आत्म केंद्रित बच्चा क्या है? इगोसेंट्रिज्म, उसे खुद से मतलब है, खुद के अंदर मस्त रहता है, बाकी मतलब और लोगों से ज़्यादा उसे मतलब कोई लेना देना है नहीं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे ना, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बच्चा क्या है? प्राक संप्रत्यात्मक अवधि के अंदर आत्म केंद्रित या इगोसेंट्रिज्म की जो अवस्था है वो क्या है? 2 से 4 साल है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अंतर्दर्शी अवधि की। तो अंतर्दर्शी अवधि के अंदर जो एज रहती है वो है 5 से 7 साल। कितनी? 5 से 7 साल। 5 से 7 साल के अंदर अब बच्चा उस अवस्था के अंदर आ चुका है जब वो बच्चा मतलब जान ले वो मतलब टाबर वापस आ रहा हूँ ज़्यादा परेशान ये अवस्था के अंदर वहाँ 5 7 कि बच्चों प्रश्न पूछा और आप बारी बारी एक ही प्रश्न है बार बार रिपीट कर करके आगता हो जाओ, मतलब परेशान हो जाओ कि बच्चों पूछा कि ओ चाचा के है, बाबा वो के है, बाबा वो के है, मतलब बारी बारी मैंने बताना पड़ा वो कागलो है नहीं, वो कागलो बेटा वो कागलो। तो बच्चा प्रश्न पूछने की अवस्था, प्रश्न इस अवस्था के अंदर बच्चे ढेर सारे प्रश्न पूछेगा, ये चीज़ ऐसी क्यों है, इनको के काम है, ठीक है, आठे ही क्यों है, अकिंगी है, तो मतलब अलग अलग टाइप से क्यों क्या कैसे है ना, सारे कंकाल जितने भी लगा सकता है बच्चा वो 5 से 7 साल की एज के अंदर अंतर्दर्शी अवधि जो हम पढ़ रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ रहे हैं हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत जिससे दिया था जीन प्याजेमोदिया ने। तो ठीक है, छोटे छोटे कार्यों में क्या है बच्चा इस अवस्था के अंदर मदद करने लग जाता है। जी हाँ, मऊ रोटी बनाना आ रही टाबर ने कहते माँ आटड़ी ले गया, गोटो ले दे बेटा, पानी में लोटो जला। ये छोटे छोटे कामों में क्या है, घर के कामों में क्या है बच्चा मदद करना स्टार्ट कर देता है। अतार्किक चिंतन बच्चा क्या है इस अवस्था के अंदर तर्क वितर्क करने के सक्षम नहीं है, उसे मतलब वो उन चीज़ों को बारे में क्या है वो चीज़ें नहीं समझ पाता, जो चीज़ें मतलब बहसबाजी नहीं कर सकता, उसको अतार्किक वो चीज़ें स्पष्ट सोचेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है इसका मतलब क्या है क्या मतलब नहीं है, वो बच्चा सिर्फ क्या है अतार्किक चिंतन करेगा। उसके बाद में बच्चों को क्या है यहाँ जोड़ घटाओ गुणा भाग या जो भी मतलब 1 2 3 है नी 1 2 3 4 मतलब अंकों का क्या है सहज ज्ञान हो जाता है किस अवस्था के दौरान, अंतर्दर्शी अवधि 5 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में आप मतलब नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जिस भी प्रकार से आप रखना चाहते हो, यही आपको याद रहे आसानी से, तो अंकों का सहज ज्ञान हो जाता है। अपलटावी अवस्था, इस अवस्था के अंदर हम जब बच्चों को बता देते हैं कि ये चीज़ें ऐसी है तो बच्चा क्या है उन चीज़ों को वैसा ही मानना स्टार्ट कर देता है, मतलब बदलेगा नहीं अब बच्चा, मतलब स्थायी उसने चीज़ें क्या है वो पका ले, उसको जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं ना वो चीज़ें रट जाएगी। मतलब अब एक टाबर ने मैं सिखाऊँ 3 एकम 3, ठीक है, तो बच्चों याद रखो 3 एकम 3, जबकि बी अवस्था के अंदर मैं बच्चा ने सिखाने लग रहा हूँ 1 तिरी तिरी, मतलब जो राजस्थानी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर है ना पहाड़ों को इसी तरह से बोला जाता है, अपने बोलते हैं 2 एकम 2, लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है 2 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, मतलब जिस हिसाब से बच्चे को चीज़ें सिखाई जा रही है बच्चा क्या है उनको स्थायी कर लेता है और फ्यूचर के अंदर उसके डेवलपमेंट के ऊपर भी वैसे ही चीज़ें वो क्या है काम करती है, किसी प्रकार का क्या है कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आता ना। तो क्या है अपलटावी अवस्था है कौन सी, अंतर्दर्शी अवधि 5 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं तीसरी अवस्था की। जीन प्याजे-मोदिया ने जो 4 अवस्थाओं के अंदर बांटा है संज्ञानात्मक विकास को, उसके अंदर हम अवस्था पढ़ रहे हैं तीसरी, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्स्टेंट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बच्चा इसके अंदर जो चिंतन करेगा, जो चीज़ें सीखेगा वो क्या है मूर्त रूप में सीखेगा, जो चीज़ें उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से है उन चीज़ों को वो देखेगा और उनके हिसाब से वो क्या चीज़ों को सीख जाएगा। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या है जो इसका टाइम पीरियड रहता है ना वो कितना रहता है 7 से लेकर 12 साल, 7 से लेकर 12 साल की इस अवस्था के अंदर स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या है तार्किक चिंतन करने के योग्य हो जाता है, तर्क सहित बातें करता है कि ये मतलब चीज़ है, इसका रीज़न ये है, तो उसके अंदर क्या है तर्क छुपे रहते हैं, उसकी बातों के अंदर तर्क छुपे रहते हैं। लेकिन जो तर्क होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं,
मूर्त चीज़ों को लेकर होते हैं, अमूर्त चीज़ों को लेकर नहीं होते। जो चीज़ें उसके सामने हैं, स्पष्ट दिख रही है ना, मूर्ति है किसी न किसी चीज़ की, तो उस चीज़ों के बारे में वो क्या है, तार्किक चिंतन कर पाएगा। इस अवस्था के अंदर बच्चा दो वस्तुओं के बीच में क्या है, अंतर करना सीख जाता है। कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है, इन चीज़ों के बारे में क्या है बच्चा किस अवस्था के अंदर सीख जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 साल। तो दो मान लो एक जो क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा है, उसको हमने किसी भी प्रकार एक मिट्टी का ठेला मतलब डेला बना कर दिया है। तो पहले तो गोल मिट्टी का डेला दिया था, लेकिन उस बाद में उसी मिट्टी के डेले को क्या है, हमने चपटा कर दिया, ठीक है। तो अब बच्चा इन दोनों में वजन में विभेद कर पाएगा। तो ये किस अवस्था से संबंधित बात कर रहा है वो, तो ये किस अवस्था से बात कर रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। तो मतलब इस अवस्था के अंदर समानता या असमानता, ये चीज़ें समान है या ये चीज़ें समान नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो बच्चा सीख जाएगा ना, डिफरेंस करना सीख जाएगा कि ये गोल है, ये चपटी है, ये हल्की है, ये भारी है, नहीं ये उतनी उसी मिट्टी की बनी हुई है, तो वजन तो बराबर है लेकिन आकार अलग अलग है। तो दो वस्तुओं के बीच में अंतर करना सीख जाएगा, समानता असमानता सीख जाएगा। इसी अवस्था के दौरान जो 7 से 12 साल की एज है, उसी अवस्था के दौरान बच्चा क्या है, टाइम बताना सीख जाता है, तारीख, दिन, महीना, वार, ये सारे क्या है बच्चा सीख जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 साल की एज के अंदर जीन पियाजे महोदय ने जिसे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, उसी अवस्था की बात कर रहे हैं। तो दिन, महीने, साल गुजरते जाएंगे, है ना, हम रीढ़ के लिए जीते, रीढ़ के लिए मरते जाएंगे। तो बच्चा क्या है, 7 से 12 साल के अंदर सीख जाता है समय, तारीख, दिन, महीना, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 साल। तर्क करेगा बच्चा चीज़ों को लेकर, चीज़ों को स्पष्टीकरण चाहिए उसको ना, तो वो चीज़ें पूछेगा, जिज्ञासा रहती है, ठीक है। मरलो को पुनिया मतलब उसी की एज 7 से 12 साल है और वो यही चाहता है, मतलब भाई जी कोई बातें बता दो, भाई जी थारे स्कूल टाइम की बातें बता दो, भाई जी थारी ये चीज़ें बता दो। बच्चा क्या है, निरीक्षण कर रहा है। बच्चा जो चीज़ें हमारी सुन रहा है उन चीज़ों से क्या है, बच्चा निरीक्षण कर पा रहा है, उन चीज़ों से उसे आनंद आता है, उससे वो सीखता है बहुत सी चीज़ें। तो बच्चा क्या है, तर्क, उसे चीज़ों को जानने की लालसा रहती है, जिज्ञासा रहती है, और उन्हीं चीज़ों का क्या है बच्चा निरीक्षण करता है। तो तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण जिस अवस्था से संबंधित है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। बच्चा क्रमबद्ध चिंतन करने लग जाएगा, है ना, मतलब किसी एक चीज़ के बारे में सोचा, उसके बाद में ये चीज़ के बारे में सोचा, किसी और चीज़ के बारे में सोचा, तो इन चीज़ों को क्या है वो आपस में कोरिलेट करने लग जाता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ने लग जाता है। तो बच्चा क्या है, क्रमबद्ध रूप से चिंतन करता है, किस अवस्था के दौरान, 7 से 12 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। पलटावी अवस्था, अब ये बच्चा पलट सकता है ना, भाई जी क्यों बात करता है, वो कागलो को नहीं, वो गादड़ भाई बात। तो बच्चा इस अवस्था के अंदर क्या है, थोड़ा सा अपनी बातों को लेकर, अपने विचारों को लेकर क्या है, थोड़ा सा पलटी मार जाता है, इसलिए इसे पलटावी अवस्था भी कहते हैं। और जो ये सिद्धांत है, ये अवस्था है, इससे 3 संप्रत्यय निकल कर आते हैं, 3 विचार निकल कर आते हैं। तो वो विचार क्या है, संरक्षण, वर्गीकरण और संबंध। बच्चा क्या है, किसी न किसी चीज़ का क्या है संरक्षण, उस चीज़ के सानिध्य के अंदर वो बच्चा क्या है, चीज़ों को सीखता है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, समान, भारी, है ना। उसके बाद में संबंध, है ना, उन चीज़ों को क्या है आपस में संबंध बनाना सीख जाता है। तो इस जो अवस्था है, इससे विचार निकल कर आता है जीन पियाजे के सिद्धांत है, संरक्षण, वर्गीकरण, संबंध। तो क्या है, इन्हीं में से कुछ पर्सन को घुमा फिरा के उसकी भाषा को चेंज कर दिया जाता है और फिर ये पूछा जाता है कि निम्न में से क्या इससे संबंधित नहीं है। तो यही 3 संरक्षण, वर्गीकरण, संबंध हमें ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, और कुछ एक और दे दिया जाता है, या फिर हमें ये दे दिया जाता है कि संरक्षण, वर्गीकरण, संबंध किस अवस्था से संबंधित है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, जो कि होती है 7 से 12 साल। तो अब बात कर लेते हैं चौथी और अंतिम अवस्था की, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे की चौथी अवस्था के बारे में बात करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं औपचारिकता भर रह जाती है, बाकी चीज़ें बच्चे को जितनी सीखनी थी उसने सीख ली है ना। अब बच्चा क्या है, क्रिया करेगा और सीखेगा। तो इसका जो कार्यकाल है वो कितना रहता है, 12 के बाद किशोरावस्था ना। तो किशोरावस्था के अंदर बच्चा क्या है, किस प्रकार से सीखता है, या उसके बाद में किस प्रकार से सीखता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसे नाम दिया, ठीक है। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या है, मूर्त चिंतन करेगा। मूर्त चिंतन के साथ साथ क्या बच्चा अमूर्त चिंतन भी
प्रारंभ कर देता है। अब बच्चे को क्या है, किसी भी एक शेप की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ें देख रहा है तो ही वो सीखेगा, ये ज़रूरी नहीं। अब बच्चा क्या है, आंखें बंद करके देखेगा तो भी उसको ख्याल आ ही जाएंगे। तो अमूर्त चिंतन भी इसी अवस्था की क्या है, जो मुख्य विशेषता है। तार्किक चिंतन करना, बच्चा तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं इसे। मतलब बच्चा अब तर्क सहित बातें करेगा, उसे हर चीज़ के बारे में क्या है, अच्छे से चीज़ों की समझ हो चुकी है, ये क्या चीज़ें सही है नहीं है ना, तो उनके बारे में बच्चे को क्या समझ है। तो तार्किक चिंतन की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके तार्किक चिंतन के अंदर क्या स्पष्टता आ जाएगी, तथ्यात्मकता, फैक्चुअल बातें करेगा वो, वस्तुनिष्ठता है ना, अलग अलग चीज़ों के बारे में वो क्या है, तर्क कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा। मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। जितना भी जो मतलब 0 से लेकर 6 साल तक कहते हैं कि जो जितना मानसिक विकास होता है उसका 80% या मतलब 60% हो चुका होता है। लेकिन उसके बाद में जो विकास होता है वो क्या है, अब किशोरावस्था के अंदर पूर्ण रूप से मानसिक क्रियाओं का क्या है, बच्चे के विकास हो जाता है। उसे जो भी मतलब चीज़ें सीखनी है, जो उसकी लाइफ के अंदर यूजेबल है, वो क्या है, सारी बच्चा सीख जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन है ना, तो इसके अंदर परिकल्पनात्मक चिंतन, अब बच्चा क्या है, मतलब कल्पना, जो चीज़ें हैं नहीं वास्तविकता में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनके बारे में भी बच्चा क्या है, कल्पनाएं करेगा और चिंतन करेगा, उनके बारे में चीज़ों को सोचेगा, है ना। तो क्या है, परिकल्पनात्मक चिंतन किस अवस्था की पहचान है, तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 के बाद आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये थी जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा था। उन 4 अवस्थाओं को हमने पढ़ा। तो अब बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे ने शिक्षा के अंदर योगदान, है ना, जीन पियाजे ने शिक्षा के अंदर क्या क्या योगदान दिया है, या उनकी किन बातों को क्या है महत्वपूर्ण माना जाता है एजुकेशनल पर्पज से। तो देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करते हैं, जीन पियाजे महोदय। जीन पियाजे महोदय ने क्या है, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। उन्होंने अलग अलग संज्ञान बताए, उनकी 4 अवस्थाएं बताई, उन अवस्थाओं के बारे में हमने जाना। तो उन्होंने बताया कि जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए ना, स्टूडेंट पर फोकस रहो आप। मतलब आजकल क्या है, एजुकेशन के अंदर पाठ्यक्रम प्रणाली को क्या है, थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है। आप स्टूडेंट को देखो, स्टूडेंट किस प्रकार से चीज़ों को सीख पा रहा है ना, कम सीख रहा है, ज़्यादा सीख रहा है, नहीं सीख पा रहा। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था कि इन्होंने, जीन पियाजे ने, ठीक है। इन्होंने, जीन पियाजे महोदय ने शिक्षक की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा कि शिक्षक है वो सारी चीज़ों को संभाल सकता है, विद्यार्थी के जितना भी जो ज्ञान है, उसके जो संज्ञान है, उसका जो डेवलपमेंट है ना, बुद्धि है, उसका अधिगम है, वो हर चीज़ को क्या है, शिक्षक बखूबी रूप से क्या है, एक मतलब अच्छे रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो शिक्षक की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जीन पियाजे ने। और उन्होंने बताया कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए ना। तो मतलब आप एक बच्चे को समस्यात्मक, वो तो है ही यहीं, ठीक है, वो तो लेट ही आवे, मतलब एब्सेंट ही रहे स्कूल के अंदर, या मतलब वो तो गलत हरकतें करे, तो बच्चे को समस्यात्मक कहकर उसको इग्नोर न करें। बच्चे की समस्या के क्या है, निदान करें। उसके निदान होता है कारण को जानना। किसी भी कारण को क्या है, हम जानेंगे कि बच्चा लेट क्यों आ रहा है, ये बच्चा ऐसा क्यों कर पा रहा है ना, बच्चा हरकतें क्यों कर रहा है, बच्चा किस प्रकार की शरारतें कर रहा है। तो हम उसके कारण को जानेंगे और उसके बाद में क्या है, उपचारात्मक शिक्षण देंगे, उपचार करेंगे उस चीज़ का। तो शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, उसके कारणों को जाने और उसे उपचार करें, अच्छे से ट्रीट करें, उसे समस्यात्मक बालक कहकर उसे इग्नोर कतई न करें। अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना। अब बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, ये शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे के लिए उचित वातावरण तैयार करना, ठीक है। अब स्कूल के अंदर जा रहे हैं, भवन वहाँ का खंडर है, या किसी प्रकार के टीचर नहीं है, अगर टीचर है तो कोई वाइट बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है तो मार्कर नहीं है, मतलब किसी प्रकार से शोरगुल हो रहा है, अनुशासन नहीं है, बच्चे टाइम पर नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना किसकी जिम्मेदारी है, एक शिक्षक की, कि मतलब सारी अवस्थाएं क्या है, जो भी जितनी भी व्यवस्था है वो अवेलेबल करवाए, और बच्चों के लिए एक क्या है, सीखने के लिए उचित इन्वायरमेंट का निर्माण करें, अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करें। बुद्धि को जीव विज्ञान में जो स्कीमा होती है, स्कीमा की भांति बताकर बुद्धि की नई व्याख्या प्रस्तुत की किसने, जीन पियाजे महोदय ने। तो मतलब अपने बात कर लेते हैं स्कीमा क्या होती है। तो स्कीमा होती है वातावरण से जितनी भी चीज़ें हम, जितना भी ज्ञान है वातावरण से है, आसपास के एनवायरनमेंट से हम जितना भी ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान का संगठित रूप होता है, वो क्या कहलाता है, स्कीमा। उसी को उन्होंने बुद्धि को मतलब एक नई व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया किसने,
जीन प्याजे महोदय ने, जो कि आगे बहुत काम आती है। आत्मीकरण, ठीक है, जीन प्याजे महोदय ने एक जो व्याख्या की वो आत्मीकरण की, कि बच्चा या कोई भी इंसान है वो क्या है, विकास के अंदर जिन चीज़ों को सीख पाता है, जो पहले से उसने सीख रखा है, उसके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे होंगे, उसने अलग अलग चीज़ों को फील किया होगा, उन्हीं एक्सपीरियंस को अपने काम के अंदर क्या है वो प्रयोग में लाता है, आत्मीकरण करता है उन चीज़ों का पूर्व ज्ञान के आधार पर, है ना, पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करता है, नई व्याख्या या नया कोई काम है, नए एक्सपीरियंस है, उनको आत्मीसातकरण करता है या आत्मीकरण करता है। अनुकूलन, ठीक है। अब अनुकूलन के अंदर क्या है कि जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के अंदर क्या है, बच्चा परिवर्तन करता है कि नहीं ये वो चीज़ें सही नहीं थी, ये चीज़ें थोड़ी और ऐड करने लायक है इसके अंदर, तो क्या है पूर्व ज्ञान में क्या है, मैं थोड़ा परिवर्तन करके जो उसके पूर्व एक्सपीरियंस है उसके अंदर क्या है वो चेंजेस कर लेता है। जो एक्सपीरियंस था वो बुरा था, उसमें क्या है सुधार करने योग्य है, या वो ज़्यादा अच्छा था तो उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। पूर्व ज्ञान या पूर्व एक्सपीरियंस के आधार पर उसे कहते हैं अनुकूलन। तो ये व्याख्या किसने दी थी, जीन प्याजे महोदय ने दी थी, जो कि हमें शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान देती है। संतुलन, अब बच्चा क्या है, आत्मीकरण और अनुकूलन, मतलब जो पूर्व ज्ञान के आधार पर और पूर्व ज्ञान में जो नया ज्ञान को जो अर्जित किया ना, नया एक्सपीरियंस गेन किया, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है किसके अंदर, संतुलन के अंदर। पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव और नए ज्ञान के बीच में क्या है बच्चा, बैलेंस करना सीख जाता है, जिसको क्या है एजुकेशन के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो जीन प्याजे का ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है शिक्षा में जो योगदान रहा, बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बताकर बुद्धि की नई व्याख्या प्रस्तुत की, ये जो बहुत अच्छी चीज़ है कि स्कीमा वातावरण से जितनी भी चीज़ों को क्या है सीखता है बच्चा, उसका संगठित रूप है। ठीक है, तो ये थे हमारे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे महोदय। तो होप कि आपको ये अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।